बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। न्यू बुक है जी जो आपकी, और चैप्टर नंबर 3 का स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो नोट कर लें कि डायनामिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशंस को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास मैकेनिक्स थी। अब मैकेनिक्स की स्टूडेंट्स आगे फर्दर दो टाइप्स थी, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स हमने चैप्टर 2 पूरा डिस्कस किया, ठीक है जी। काइनेमैटिक्स थी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डिस्कस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। हम मोशन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन मोशन किस वजह से आ रही है वो डिस्कस नहीं करते। बट डायनामिक्स में स्टूडेंट याद रखिएगा, हम काज ऑफ मोशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डायनामिक्स की क्या डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो डिस्कस द काज ऑफ मोशन। एक एप्पल सेब से ज़मीन की तरफ नीचे गिरता है, भाई क्यों गिरा? उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, ठीक है। काइनेमैटिक्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी, डायनामिक्स प्रोवाइड करती है। गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन के पीछे वजह क्या है? हमने ये तो पढ़ा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू फोर्स, ठीक है। तो फोर्सेस का जो अमल दखल है सारा का सारा, वो हम डायनामिक्स में स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में मेजर डिफरेंस ही क्या है कि ये हमें फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है, काइनेमैटिक्स हमें फोर्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। तो आए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जी। इन काइनेमैटिक्स वी स्टडीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ़ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर नॉन एट एनी टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास जी पोजीशन हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो किसी भी टाइम फ्रेम में इनिशियली बता दी गई हो, देन द पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी एट अनदर टाइम इनिशियली बता दी, तो हम फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं। कुड बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अगर इनिशियल कंपोनेंट्स है तो हम फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस। बट वन ऑफ द थिंग्स लेफ्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन, वो कहता है लेकिन एक चीज़ इस पूरी डिस्कशन में रह जाती है, वो क्या है जी? वाज द काज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह, एक्सेलरेशन आ क्यों रही है? तो आगे देखें, काज ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। इफ़ अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, अगर एक पत्थर को एक हाइट से, ऊंचाई से फेंका जाए, इट इज़ एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। इट इज़ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द स्टोन दैट पुल्स इट डाउन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बात बताई एप्पल की, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ गिरा? डाउनवर्ड गिरा, ठीक है। व्हेन वी ड्राइव अ कार और अ मोटरसाइकिल, द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होती है जब कार जो है वो चल रही है, तो भाई किस वजह से? इंजन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा, लगा रहा है, ठीक। वी विल ऑब्जर्व दैट whenever there is acceleration there is always a force present to cause that acceleration, ठीक है। और ये हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे भी सही, कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू द मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब ये जो डायनामिक्स की डेफिनेशन आ रही है, बाहर कर ले, पेपर में शॉर्ट आ सकता है। डायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज, ओके। टॉपिक 3.1 है जी, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। देखते हैं जी फोर्स है क्या। अ कॉमन कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट स्टार्ट्स, स्टॉप्स और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। सिंपली जी फोर्स क्या है हमारे पास? पुश करना या पुल करना, या किसी चीज़ की मोशन को स्टॉप कर देना, या किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को, या जो उसमें वेलोसिटी है उसको चेंज करना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब देखें, वी केम अक्रॉस मैनी फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ देम वी अप्लाई ऑन अदर बॉडीज एंड सम आर एक्टिंग ऑन अस। क्या कहता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी फोर्सेस जो है वो हम पर लगती हैं, कुछ हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं और कुछ हम पर लग रही होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप इमेजिन करें इस वक्त आप अपने रूम पर बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और मिसाल के तौर पे जी गर्मियाँ हैं, तो आपने अपने रूम में एसी या फ़ैन ऑन किया हुआ है। अब एक तो जो है आप अपने बेड के साथ या अपनी चेयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। कॉन्टैक्ट की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक। और एक अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप इस वक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, ठीक है,
और अर्थ की ग्रेविटी तो हर जगह है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर लग रही है, ठीक है। और आप जो है जी वो अपना सेल फ़ोन उठाते हैं या हाथ में पकड़ा हुआ या लैपटॉप है या एक माउस है उसको आप मूव करवा रहे हैं, तो उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्सलरेट हो रहा है। तो मीन कि कुछ फोर्सेस हम पर लग रही हैं, कुछ फोर्सेस हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगा रहे हैं। तो आगे देखें एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल व्हेन वी ओपन अ डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। अगर हम दरवाज़ा ओपन करते हैं तो पुश करना पड़ता है, ठीक है, या उसे पुल करना पड़ता है। पुश है आगे की तरफ धकेलना, पुल है अपनी तरफ खींचना, ठीक है जी। तो व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स राउंड अ कॉर्नर। स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब कार किसी कॉर्नर पर टर्न करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगती है, जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट रिएक्शन होता है फिक्टिशियस फोर्स है, फर्जी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड क्या करती है, हमें धकेलती है, ठीक। इट्स मीन कि हमें ये पता चला ऊपर के डिस्कशन से कि फोर्स ट्रांसफर एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। मेरे पास की अगर बॉल है और मैं इसको किसी स्टूडेंट के पास फेंकता हूँ, वो उसे कैच कर लेगा तो वो उसे रोक सकता है, ठीक है। अच्छा, कोई स्टोन पड़ा हुआ हम उसे उठा के फेंकेंगे तो रुकी हुई चीज़ों को मूव भी करवाया जा सकता है। अच्छा, मेरे पास कोई एप्पल है और नाइफ है तो उस एप्पल की मैं शेप चेंज कर सकता हूँ फोर्स लगा के, यानी कि फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी काम जो है वो फोर्स से लिए जा सकते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड, ठीक है जी। यहाँ पर अब आप देखें कि ये एग्जांपल जो है दिखाई गई है फिगर 3.1 में। एक ये लेबर है जी, मजदूर है जी, जो व्हील बैरो को जो है जी लेकर जा रहा है, ठीक है। इस पर लोड है, सीमेंट है फॉर एग्जांपल। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट, सबसे पहले ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इसको लिफ्ट करने के लिए। एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, फिर ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, धकेलेगा। ये अप्लाइज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच हैंडल, ठीक है। दोनों हैंडल पर ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगाएगा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, या अकॉर्डिंग टू ट्रैक और रोड, के आगे रोड किस तरह का है, आगे कोई खड्डा या कोई गटर या कोई हर्डल तो नहीं है। तो आगे देखें जी, ये अप्लाइज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच हैंडल व्हेन टर्निंग द व्हील बैरो अराउंड द कॉर्नर इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रॉम टिपिंग ओवर, ठीक है जी। द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अस आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी बात मैंने पहले की, एक्टिंग डाउनवर्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड मैनी अदर्स, ठीक है जी। इवन कि अगर आप अपने पेपर पर या अपनी नोटबुक पर पेंसिल से या पेन से लिखते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो इंक उससे बाहर ही ना आती, ठीक है। हम रोड पर चलते हैं, ग्रिप हमारी मजबूत होती है, डिफरेंट शूज़ के डिफरेंट सोल्स होते हैं, तो फ्रिक्शन की हेल्प से हम वॉक करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर दो मेजर कैटेगरीज जो है जी वो आपके पास डिस्कस की गई हैं फोर्सेस की, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट नाम से ही देख रहे हैं, जिनको आप फिजिकली टच करें, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करें। नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, जिनमें कोई फिजिकल आपका इंट्रैक्शन ना हो, लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मार्क कर ले, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितनी है, दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जी, मार्क कर लें, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है जी, कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड फोर्सेस, पुश, pull and twist are contact forces. Some other example of contact forces are the following. अब सबसे पहले contact forces में friction. It is the force that resists motion when the surface of one object come in the contact with the surface of another. ठीक है जी, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है।
जब दो ऑब्जेक्ट या बॉडीज आपस में कांटेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये उनकी मोशन को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, फ्रिक्शन। फिर है जी ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स कास्ड बाय मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। अब बच्चों यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है फ्लूइड। फ्लूइड हम कहते हैं मेनली लिक्विड एंड गैसेस को, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स नॉर्मली ये भी अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है, लेकिन ये कहाँ लगती है, गैसेस में या लिक्विड में। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कहीं पर बहुत ज़्यादा गारा है, मड है, ठीक है जी, और वो एक लिक्विड टाइप सा जो है सीमेंट का या गारे का वो बना हुआ है। अब वहाँ से आप साइकिल या बाइक लेकर जाते हैं तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जो है वो एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा इंजन वहाँ से निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रैग फोर्स है ये एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। या इवन कि आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है, हवा, ठीक है, कोई पेंडुलम मूव कर रहा है और अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है वहाँ पर सडन चेंजेस की वजह से, तो ड्रैग फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो ड्रैग फोर्स एक रेजिस्टेंस फोर्स है, तो ये आपके पेंडुलम की मोशन को अपोज करेगी, ठीक। फिर है जी थ्रस्ट। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force exerted on the object. Students, अगर आपके पास एक टब है जी और उसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है, उसके अंदर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिप करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाता है अगर वो हॉलो है, ठीक है। फिर जब आप उसे दोबारा डिप करते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप उसको टब की डेप्थ में लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। ये एक्चुअली अप थ्रस्ट फोर्स होती है लिक्विड की। लिक्विड जो है ये अपवर्ड एक फोर्स लगाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हम पढ़ेंगे आगे फर्दर के शिप्स जो है आपकी ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं क्योंकि अप थ्रस्ट जो है वो शिप्स हैं उनके वेट के इक्वल होता है, बैलेंस रहती हैं, तो वो फ्लोट कर सकती हैं, ठीक है। तो देखें जी, दिस फोर्स इंक्रीज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू द वाटर। जैसे मैंने कहा भी जितना जितना वाटर में डीप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उस सब्जेक्ट को उस टब के वाटर के अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। अ शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द शिप, ठीक है। जो शिप्स हैं वो किस तरह से फ्लोट करती हैं कि उन पर लगने वाली अपथ्रस्ट और उनका वेट इक्वल और बराबर होता है, ठीक। फिर है हमारे पास फोर्स नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है वो आपने एक टेबल पे रखी हुई है तो उस बुक का वेट डाउनवर्ड है, ठीक है। अब वेट के इक्वल एंड ऑपोजिट एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जो कि रिएक्शन है और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो देखें, इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि टेबल पर बुक पड़ी हुई है, ठीक। तो टेबल जो है बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है वेट की फॉर्म में, तो टेबल बुक पे फोर्स लगा रही है जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट आउटवर्ड, ये क्या होगी, आउटवर्ड, वेट डाउनवर्ड था तो ये आउटवर्ड होगा, उसके अपवर्ड होगा यानी कि, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के क्या होगा, टेबल के परपेंडिकुलर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, इसे हम सपोर्ट फोर्स भी कहते हैं अपॉन द ऑब्जेक्ट, तो ये भी इसका नाम आ सकता है पेपर में एज अ शॉर्ट, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास स्टूडेंट एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट, ठीक है जी। एयर रेजिस्टेंस क्या है जी, फॉर एग्जांपल जी कोई पैराट्रॉपर है, ठीक है जी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करता है, ठीक। तो जब उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है तो उसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर लगती है, ये एक ड्रैग फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और जब पैराट्रॉपर गिरता है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है जिसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। उस वक्त जो वेट है और ऊपर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स वो बराबर होती है, ठीक। तो ये भी हमारे पास एक ओपोजिशन फोर्स ही है, ठीक है, लाइक फ्रिक्शन कैटेगरी की फोर्स है। फिर है सिक्स हमारे पास टेंशन फोर्स।
अब ये कोई टेंशन, जहनी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये टेंशन इन अ रूप है, रस्सी के अंदर या पुलिस के अंदर या पेंडुलम में नॉर्मली इसका कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। सिंपल पेंडुलम के केस में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रूप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट, ठीक है जी। कोई पर्सन किसी रस्सी को खींचे या उस पर कोई लोड हैंग कर दिया जाए पुलिस में, तो वहाँ पर जो है वो टेंशन प्रोड्यूस होती है, वेट के ऑपोजिट होती है, ठीक है। फिर 7th नंबर पर है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस में इलास्टिक फोर्स। अच्छा जी, इट इज़ द फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टेन मटेरियल बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल रबर बैंड, स्प्रिंग्स, ट्रैम्पोलिन एट्सेट्रा, ठीक है जी। जैसे रबर बैंड जो उनके ऊपर फोर्स लगाए एक सर्टेन फोर्स, तो वो डिफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली फिजिक्स में स्ट्रेस, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो उसकी शेप पे चेंज आता है लेंथ में, वॉल्यूम में या एरिया में, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो मटेरियल को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ले आए जब हम उसे डिफॉर्म करें, उसकी शेप चेंज करें, ठीक। फिर है स्टूडेंट मेजर टाइप ऑफ फोर्स में सेकंड कैटेगरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कुछ फोर्सेस डिस्कस की गई हैं, उन्हें हमने डिस्कस करता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये बात मैंने शुरू में की थी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से ही देख रहे हैं कि ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में लगे बट उनके दरमियान फिजिकली कोई इंट्रैक्शन ना हो, नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से इसे हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन तो हो रहा है बट एट अ डिस्टेंस, किसी फासले से। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, आप बचपन में मैग्नेट से खेलते होंगे, तो जब आपके पास एक मैग्नेट का नॉर्थ होता था, दूसरे का नॉर्थ होता था, तो आप उसके करीब लेके जाते थे, तो दूसरा वाला गैप के साथ आगे आगे बढ़ता था, ठीक है। तो देखें, डैट इज वाई दीज आर समटाइम कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये भी इसका नाम है, नोट कर लें। देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, जैसे मैंने मैग्नेट की बात की, तो इनके साथ कोई ना कोई फील्ड लिंक करती है। मैग्नेट के साथ कौन सी फील्ड है जी? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, इसके साथ भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के 3 नाम हो गए: नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन एट अ डिस्टेंस और फील्ड फोर्स, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहले है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक कहानी भी है। 1665 की शाम एक मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, और वो ये सोच रहा था कि ये जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है ये सूरज के गिर चक्कर काट रही है, ठीक है। चांद जो है वो हमारी अर्थ के ज़मीन के गिर चक्कर काट रहा है, 27.3 डेज़ में अपनी एक ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करता है। तो तब एक सेब नीचे आकर गिरा, ठीक है। और तब जो है वो उसने ग्रेविटी को रियलाइज़ किया कि भाई ग्रेविटी भी होती है, ठीक है। अर्थ की जो फील्ड है वो हम पर एक फोर्स लगाती है जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो अट्रैक्टिव है, ठीक है जी, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी। तो देखें, एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन फिगर 3.2। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, it is the gravitational force of earth that bring it back to the earth. In fact, the gravitational force is an attractive force that exists among all bodies which have mass. Very important point, definition भी है जी इसकी, कि gravitational force स्टूडेंट वो force है जो कि attractive है और ये एग्जिस्ट करती है उन तमाम बॉडीज़ पे जो मैस रखती हैं, ठीक है जी। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज़ गिवन बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर सेंटर। और यहाँ पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object,
ठीक है जी। और आज जो है वो इन दोनों मैसेज के सेंटर के दरमियान से फासला है। ठीक, तो देखें, द सन ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स ऑर्बिट्स। ठीक है, तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सोलर सिस्टम हमारा सारा का सारा वर्क कर रहा है। ठीक, और अल्लाह ताला जो है वो तो बेहतरीन क्रिएटर है जी। ठीक है, उनका निज़ाम जो है वो सबसे आला और सबसे बेहतरीन है। ठीक, हर चीज़ जो है वो अपने एक वक्त के साथ साथ अपने मुकर्रर टाइम पर हो रही है। सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून इन ऑर्बिट। ठीक है, इसी तरह हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो मून को क्या करती थी, वो जो 27.3 डेज में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ठीक, इट्स आल्सो कीप्स द एटमॉस्फेयर एंड ओशन फिक्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन सरफेस एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड इट्स वेट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में भी है, जैसे बुक टेबल पे पड़ी है, वो भी एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसे हम उसकी वेट की फोर्स कहते हैं, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ नॉन एज ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, सेकेंड नंबर पर स्टूडेंट हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक कहते हैं एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो तब उन पर लगने वाली फोर्स जो है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लगती है। और ये हमारे पास आपने लॉज याद रखनी है कि ओपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एज शोन इन फिगर 3.3। ठीक है, ऑपोजिट जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और सिमिलर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अब सपोज करें इस बैलून पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, मार्क कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ अ फोर्स which a magnet exert on another magnet and magnetic materials like iron, nickel and cobalt. You might have observed that iron pins attracted in the presence of a magnet without any physical contact. ठीक है जी, हमने ये देखा है ना स्टूडेंट कि अगर एक मैग्नेट है उसकी मौजूदगी में आयरन पिंस जो है वो उसके साथ कांटेक्ट में चली जाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेट के पास ऐसा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो ये फिगर 3.4 में आप देख रहे हैं कि आयरन पिंस जो हैं वो इस यू शेप मैग्नेट के, या हॉर्स शू मैग्नेट भी से हम कहते हैं, इसके साउथ के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसके सामने है नॉर्थ पोल तो अट्रैक्टिव होगी, और अगर इसके सामने है साउथ पोल तो रिपल्सिव होगी। दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक और मैग्नेट ले लें, उसका साउथ लाएंगे तो रिपेल करेंगे, अगर उसका नॉर्थ लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, लाइक पोल्स रिपेल, ठीक है, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। लास्ट में स्टूडेंट फोर्थ नंबर पर एक फोर्स डिस्कस की गई है। वैसे तो ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन है, बट थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल है, और नेम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, दीज आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल बीन एटम के अंदर, एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वहाँ पर ये फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। वी विल स्टडी दीज फोर्सेस इन द नेक्स्ट सेशन। इसे जी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और इंशाल्लाह जल्द हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस को। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।